Hello everyone, my name is सुशांत तिवारी and welcome again in my YouTube channel M Medical। आज की शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेथोस्कोप और ये डिस्कस करने का रीजन ये है कि 90% ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स को पता ये नहीं होता कि ये स्टेथोस्कोप के पार्ट्स क्या होते हैं और इसे हम कैसे यूज करते हैं। सो आज की शॉर्ट वीडियो में हम देखते हैं स्टेथोस्कोप एंड इसके पार्ट्स को। स्टेथोस्कोप क्या है पहले ये देखते हैं। तो द पीस ऑफ द इक्विपमेंट्स दैट ए डॉक्टर यूजेस फॉर लिसनिंग टू योर ब्रीदिंग एंड हार्ट। दैट मींस यह एक इक्विपमेंट्स है, जैसे बहुत ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू वगैरह में यूज होते हैं, वैसा ही ये भी एक इक्विपमेंट्स है स्टेथोस्कोप, जिसे हम यूज करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए, लंग्स को सुनने के लिए, और बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, बॉडी के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम इससे असेस करते हैं। तो ये तो हो गया इसके यूजेस। अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो पार्ट्स को मेनली जो कैटेगराइज किया है वो दो पार्ट्स में है, हेडसेट एंड चेस्ट पीसेस। अब ये रहा हमारा स्टेथोस्कोप एंड इसके जो पार्ट्स हैं और इसे यूज कैसे किया जाता है ये हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। तो स्टेथोस्कोप का ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं हेडसेट, यहाँ आपको मैंने डिफाइन भी करा है। और ये होता है चेस्ट। दैट मीन्स इसे हम चेस्ट पे लगाते हैं और इसे हम ईयर में यूज करते हैं। अब हम इसे यूज कैसे करते हैं, तो पहले हम जब भी स्टेथोस्कोप उठाए तो हमें ये देखना है कि ये जो ईयर पीसेस है, बहुत ईयर पीसेस, ये फ्रंट पे होने चाहिए, ये हमारे फ्रंट पे होने चाहिए, या हम इसे ऐसे रख के देखें। ये जो ईयर ट्यूब है, ईयर ट्यूब ये जो मटेरियल्स का बना होता है, इसे हम देखेंगे ये हमारे तरफ होना चाहिए और इसे हम ऐसे अपने ईयर में लगा सकते हैं। ओके, अब हमारा जो है चेस्ट पीसेस, इसको हम ऐसे पिक करते हैं ताकि कहीं इधर उधर ना हो, हमारे अंडर कंट्रोल में हो, ठीक। देन इससे एसेस करते हैं और इससे आप यहां से एसेस करते हैं हार्ट बीट, आप सुन सकते हैं। ओके, आगे इसके देखते हैं फर्दर पार्ट्स जो है। फर्दर पार्ट्स को अगर हम डिफाइन करें तो वो कुछ इस प्रकार से। हेडसेट में आते हैं हमारे ईयर पीसेस, बहुत ईयर पीसेस 1 एंड 2, ये ईयर पीसेस हैं जिसे हम अपने ईयर में यूज करते हैं, फुल्ली फिट सेट हो जाता है। देन ये ईयर ट्यूब, इसे ऑल्सो नोन है बाई न्यूरल, ईयर ट्यूब को हम बाई न्यूरल भी बोलते हैं। और बहुत जो महंगे वाले स्टेथोस्कोप होते हैं जो अप्रोक्स 1500 या 2000 के आते हैं, उसमें बाई न्यूरल स्प्रिंग भी होते हैं। इसके सेंटर में आप स्प्रिंग भी देख सकते हैं। बहुत सारे स्टेथोस्कोप में यहाँ पे स्प्रिंग एक लगा होता है, उससे देख सकते हैं। देन ये आता है हमारा ट्यूबिंग पार्ट। ओके, ये यहाँ से ट्यूबिंग पार्ट स्टार्ट होता है बाई न्यूरल से और ये एंड होता है हमारे चेस्ट सेट के पास। ओके, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेम, स्टेम बोलते हैं इस पार्ट को। देन इस फ्रंट पार्ट को बोलते हैं डायफ्राम एंड बैक पार्ट को बोलते हैं बेल। अब डायफ्राम का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, डायफ्राम का होता है हियरिंग टू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एंड बेल का जो फंक्शन होता है वो होता है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को हियरिंग करने के लिए, सुनने के लिए। तो ये था ऑल अबाउट ऑफ स्टेथोस्कोप। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।